everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. सवाल में बेसिकली अपने को क्या गिवन है कि सारे के सारे कैपेसिटर्स क्या हैं, वो आइडेंटिकल हैं और उनकी कैपेसिटेंस क्या है, C है. ठीक है. अब अपने को बोला गया है कि A और B के बीच में है ना, अक्रॉस A एंड B वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. मतलब इस पूरे के पूरे कैपेसिटेंस के नेटवर्क को अगर रिप्लेस किया जाए किसी एक कैपेसिटर से तो उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी. ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं. देखिए बच्चों, Q बराबर होता है C इंटू V, आपको याद होगा. अब अगर मैं यहां पर ऐसा बोल दूं कि लेटर से कि मैं एक ऐसी बैटरी यूज कर रहा हूं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस कितना है, 1 वोल्ट का है, तो जो Q आएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज C के बराबर हो जाएगा. तो मैं सिंपली यहां क्या करने वाला हूं, मैं बैटरी ले रहा हूं 1 वोल्ट की और मैं ये देखने वाला हूं कि टोटल चार्ज बैटरी ने कितना दिया है ना, एक तरफ से उखाड़ करके दूसरी तरफ कितना डिपॉजिट करा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैं देखना चाहता हूं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. अगर मैं इस बैटरी को 1 वोल्ट ईएमएफ वाली बैटरी कह रहा हूं तो यहां का पोटेंशियल मैं 0 वोल्ट अगर बोल दूं तो यहां का पोटेंशियल कितना होना पड़ेगा, 1 वोल्ट. क्लियर है. तो सिमिलरली यहां का भी पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल 0 और यहां का भी 0. अब एक काम करते हैं, यहां के पोटेंशियल को मैं x बोल देता हूं और यहां के पोटेंशियल को y बोल देता हूं. तो अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं देख पा रहा हूं यहां पर एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना. ये वाला जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, ये हवा में हैंग करता हुआ अपीयर हो रहा है. तो मतलब इसको ना कहीं से चार्ज मिल सकता है ना ये कहीं चार्ज भेज सकता है. तो इन तीनों प्लेट्स पर नेट चार्ज मिलाकर के शुरुआत में चूंकि 0 था तो हमेशा ही वो कितना रहेगा, 0 रहेगा. हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज ओवरऑल इस पे बढ़ेगा या घटेगा. क्लियर है ये बात. लेटर से बच्चों की मैं इसे पॉजिटिव प्लेट कह रहा हूं, इसे भी पॉजिटिव प्लेट, इसे भी पॉजिटिव प्लेट है ना. तो अब मैं इन तीनों प्लेट्स के चार्जेस को मिला करके ऐड करूंगा और उसको कितने के बराबर कर दूंगा, 0 के. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. इसका नाम मैं दे देता हूं कैपेसिटर नंबर, इसका दे देता हूं A, इसका B और इसका D. ठीक है. तो अगर मैं कैपेसिटर A की बात करूं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, x-1 का आएगा. राइट. और फॉर्मूला है Q बराबर CV. तो इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, QA बराबर कितना हो जाएगा, यहां मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, वो हो जाएगा C मल्टीप्लाइड बाय V. V होता है पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल. तो ये हो जाएगा बच्चों x-1. इसी तरीके से QB कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C मल्टीप्लाइड बाय कितना, x-0 है ना. तो ये x हो गया. और इसी तरीके से QD कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों C मल्टीप्लाइड बाय x-y है ना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल मैंने इसे माना है तो ऑब्वियसली नेगेटिव प्लेट ये वाली हो जाएगी. तो यहां से अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, C इंटू x-1 प्लस C इंटू x प्लस C इंटू x-y इज इक्वल टू 0. तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, x 3x और एक आ गया y, तो माइनस y इज इक्वल टू आ गया 1. तो देखिए बच्चों, एक इक्वेशन अपने पास आ गई x और y में. अगर एक और इक्वेशन निकाल लें x और y में तो अपने को बड़ा हेल्प मिल जाएगा ना. तो चलिए सोचते हैं कि दूसरी इक्वेशन x और y में कैसे लाई जाए. अब बच्चों मैं चाह रहा हूं कि आप इस आइसोलेटेड नेटवर्क को देखिए ना. यहां पर ये D का नेगेटिव टर्मिनल है, मान लीजिए मैं इसे भी नेगेटिव टर्मिनल बोल दे रहा हूं, इसे भी नेगेटिव प्लेट बोल दे रहा हूं. तो इन तीनों प्लेट्स के चार्जेस को फिर से मैं ऐड करके कितने के बराबर कर सकता हूं, 0 के, है ना. तो यहां पर चलिए हम लोग नेगेटिव टर्मिनल है ना के चार्जेस को निकालने की कोशिश करते हैं. मैं इस कैपेसिटर का नाम E दे देता हूं और इसका नाम F दे देता हूं. तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर जो E नंबर है ना, E नाम की जो यहां पर कैपेसिटर है उसके नेगेटिव प्लेट के चार्ज को लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में कितना, Q बराबर होता है C इंटू V. तो C को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से, जो कि कितना है, इस बार मैंने लेफ्ट वाले प्लेट को पॉजिटिव कहा है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 1 माइनस y. तो यहां लिख देता हूं 1 माइनस y. क्लियर है. तो ये क्या आ गया, ये आ गया नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जिसका नाम E है, उस पे चार्ज. तो QE बराबर ये रहा.
इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक QD है ना, QD हम लोग कितना बोल सकते हैं, QD मैं किसे बोल रहा हूं, D नाम के कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के चार्ज को। तो सबसे पहले मैं माइनस साइन लगा देता हूं, फिर C, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, तो वो है x माइनस वाई का। और इसी तरीके से अब मैं बात किसकी करूंगा, मैं बात करूंगा आखिरी वाले कैपेसिटर की, जिसका नाम मैंने F दिया है ना। तो इस पर चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, QF मैं बोल सकता हूं, नेगेटिव मैंने लगा दिया ऑलरेडी, C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0 माइनस वाई का, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर 0 माइनस वाई का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो बच्चों इन तीनों चार्जेस को ऐड कर देते हैं ना, इन तीनों नेगेटिव चार्जेस को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, हवा में लटकता हुआ सिस्टम है। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। इसके अलावा बच्चों आपको यह भी याद होगा कि एक और इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव करी थी ना, वो थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। तो अब अपने पास दो इक्वेशन आ गए, और x और y ये दोनों अननोन है ना, तो ये दोनों अब निकल करके आ सकते हैं हमारे पास। तो कैसे इसे सॉल्व किया जाए, तो एक काम करते हैं, यहां पर नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 4। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, x बराबर हाफ। और सिमिलरली x की वैल्यू अगर मैं हाफ पुट कर दिया हूं, तो आप देखिए कि y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी हाफ। क्लियर है, कैसे आएगी, तो आइए मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं। x की वैल्यू हाफ थी ना, तो हाफ और माइनस 1, हाफ और माइनस 1 इधर आ गया, तो ये बन गया बेसिकली 3/2 इज इक्वल टू 3y। तो यहां से देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर आ गया हाफ। क्लियर है, तो अब मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, अब हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया, और दोनों की वैल्यू मैंने यहां पर शो कर रखी है कि वो कितने कितने हैं, हाफ एंड हाफ है। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब चार्ज भेजा, तो कुछ चार्ज यहां भेजा, कुछ चार्ज इधर से इधर गया, और कुछ चार्ज यहां गया। तो बेसिकली अपना फोकस किन प्लेट्स पर है, इस पर है, इस पर है और इस पर है ना। अगर इन तीनों प्लेट्स के चार्ज को हम लोग निकाल लें तो हमारा जवाब भी आ जाएगा, क्योंकि Q जो है वो C इंटू V होता है, V हमने 1 लिया, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ Q विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है। तो अब इन तीनों प्लेट्स पे चार्ज मुझे निकालना है ना। तो कैसे निकाले भाई, मैंने एक कैपेसिटर का नाम E दे रखा है, एक का A दे रखा है, और इसका नाम दे देते हैं F के बाद G, है ना, इसका नाम हम लोग रख देते हैं G। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो E, A और G, इन दोनों के ये जो पॉजिटिव प्लेट्स है ना, अब हमारे को पता है कि ये दोनों को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हुआ होगा, तो इसीलिए अब मैं कॉन्फिडेंटली यहां पर कह सकता हूं कि ये तीनों क्या है, पॉजिटिव प्लेट्स है ना। तो अब मैं इन तीनों रेड कलर की प्लेट्स पर चार्ज निकालने वाला हूं, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं QE की, है ना। तो QE बराबर क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस इसका C है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ। तो बच्चों इसी तरीके से आ जाते हैं A पर, है ना। तो QA बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा 1 माइनस हाफ। और फाइनली आ जाते हैं किस पर, फाइनली आ जाते हैं QG पर, है ना। तो QG कितना हो जाएगा, C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि 1 माइनस 0। क्लियर है ये बात। तो बच्चों हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि नेट चार्ज, है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल ने भेजा इन तीनों प्लेट्स पर, वो कितना हो जाएगा, Q बराबर QE प्लस QA प्लस QG, जो कि कितना हो जाएगा, C को कॉमन ले लेता हूं मैं, और अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस हाफ इज हाफ, फिर 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ, एंड दिस वन इज 1। तो बेसिकली ये कितना हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स C। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C। तो बच्चों इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने आराम से हम लोगों ने C इक्विवेलेंट बराबर 2C निकाल लिया, है ना। तो आप ये तरीका ध्यान रख सकते हैं कि अगर बैटरी को मैं 1 वोल्ट का मान लूं, है ना, 1 वोल्ट EMF वाली बैटरी मान लूं,
तो सिर्फ अगर Q निकाल लें तो वो भी तो C का मैग्नीट्यूड ही हमें बता देता है। क्लियर है ये बात? तो आई होप बच्चों अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसी सवाल को करने का एक और तरीका। बच्चों पिछले तरीके में हम लोगों ने नोडल एनालिसिस किया था, है ना? हम लोग किसी एक पॉइंट को कोई पोटेंशियल असाइन कर दी और उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। इस बार मैं सिमेट्री का इस्तेमाल करने वाला हूं। आइए देखिए किस तरीके से मैं सिमेट्री का यूज करता हूं। यहां पर ये जो कैपेसिटर है ना, जिसको अभी अभी मैंने सी से मार्क करा है, आप देखिए कि यहां पर है ना, इसको मैं बोल सकता हूं VA, है ना? जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल यहां का भी होगा। उसी तरीके से यहां के पोटेंशियल को मैं बोल सकता हूं VB। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है ये A और B के बीच में डायरेक्टली लगा हुआ है। क्लियर है ये बात? तो अब जरा देखिए यहां पर कि ये VA है, ये VB है। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, है ना? थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहां से गायब कर देता हूं। बच्चों उसको हटा देने के बाद हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि यहां पर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा VB और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो जाएगा VB। क्लियर है ये बात? यहां का पोटेंशियल VA है और यहां का भी पोटेंशियल VA है ना? अब आप देखिए कि यहां पर दो पॉइंट्स हैं। अब इसी डायग्राम को मैं देखिएगा किस तरीके से रीड्रॉ करता हूं। ये देखिए बच्चों, मैंने कुछ इस तरीके से रीड्रॉ करने की कोशिश करी है। बेसिकली 1 जो कैपेसिटर था, है ना, उसका एक A पॉइंट से कनेक्टेड था, एक प्लेट, और उसी तरीके से जो 2 नंबर का कैपेसिटर है इसकी भी एक प्लेट A पॉइंट से कनेक्टेड थी, तो मैंने यहां पर कनेक्शन करा दिया। अब इसके एक एक टर्मिनल्स देखिए ना, 1 और 2 के, जो बीच वाला कैपेसिटर है 5 नंबर कैपेसिटर, उसके रिस्पेक्टिव प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। देखिए एक इस प्लेट से है और 2 वाला दूसरे वाले प्लेट से है, तो वो भी कनेक्शन मैंने दिखा दिया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहां से 5, 4 और 3 है ना, ये दोनों कैपेसिटर्स यहां से निकल रहे हैं, और 4 और 3 दोनों का एक प्लेट जो है वो किस पोटेंशियल पर है, VB पर है ना? तो यहां पर मैंने उस फिगर को रीड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या हटाया था? मैंने A और B के बीच में से एक कैपेसिटर हटाया था। तो चलिए उसको इस डायग्राम में हम लोग बड़े आराम से रीड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने एक और कैपेसिटर जो हटाया था उसको यहां पर रीड्रॉ कर दिया। क्लियर है ये बात? और ये हमारे को समझ में आ रहा है कि यही क्या है, ये A पॉइंट है और यहां पर कहीं पर B पॉइंट है। क्लियर है? तो अब आपको तुरंत दिख गया होगा कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पोटेंशियल है और जो ये पोटेंशियल है, ये दोनों एग्जैक्टली क्या होने हैं, सेम होने हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस बीच वाले कैपेसिटर को गायब कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं। अगर सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं तो हमारे को ये बात समझ में आ रही है कि क्या होगा यहां पर बीच में जो कैपेसिटर है उसमें कोई भी चार्ज नहीं आ सकता है, तो वो किसी काम का है ही नहीं। तो बेसिकली ये C है, ये C है, ये C है, ये C है और ये भी C है। तो 1 और 3 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 1 और 3 का रिजल्टेंट हो जाएगा C और C का हो जाएगा C/2। फिर उसके बाद 2 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? C/2। ये दोनों है पैरेलल में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा C/2 प्लस C/2, और ये ओवरऑल इस C के साथ पैरेलल में है, तो इसमें और C ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ C। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई बड़े आराम से? 2C। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको सवाल सॉल्व करने का ये तरीका भी अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।